देखते हैं ऊर्ध्वपातन। पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अर्थात पदार्थ ठोस अवस्था में है और वह द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। आपने देखा होगा कि जब हम घरों में भगवान की आरती करते हैं और कपूर जलाते हैं, तो कपूर हम जलाते हैं तो वो सीधा ठोस अवस्था से गैस में परिवर्तित हो जाता है। वह द्रव अवस्था उसकी बीच में नहीं आती है। तो ये कौन सी क्रिया हुई? ऊर्ध्वपातन क्रिया। अगली है निक्षेपण क्रिया। गैस से सीधे ठोस बनने की क्रिया को निक्षेपण कहते हैं। इसे हम इस क्रियाकलाप से या एक्टिविटी से समझेंगे कि हम एक स्टैंड लेंगे और उस पर एक चाइना डिश रखेंगे जिसमें हम ये अमोनियम क्लोराइड रख देंगे। ऊपर एक फनल को हम कीप को उल्टा रख देंगे। कीप के ऊपर की ओर यहाँ रुई लगा देंगे और नीचे से हम बर्नर को जलाएंगे। ये बर्नर है, इसको हम जलाएंगे तो जब ये अमोनियम क्लोराइड गर्म होगा तो इसकी वाष्प बनेगी। इसकी वाष्प बनेगी तो ये कौन सी क्रिया हो रही है? ऊर्ध्वपातन क्रिया। और जब हम इन्हें ये रुई लगाया यहाँ पर, तो जब ये वाष्प यहाँ इकट्ठा होकर ठंडी होगी तो ये यहाँ ऐसे जम जाएगी। अर्थात ये ठोस अवस्था में परिवर्तित हो रही। अर्थात गैस से सीधे ठोस बनने की क्रिया को निक्षेपण कहते हैं। ये जो गैस इकट्ठा हुई थी, हमने रुई लगाई तो वो रुक गई, बाहर नहीं निकली, और वो रुक गई तो वो कहाँ जमा हो गई? इस जो ये हमने कीप लगाई है इसकी दीवारों पर वो जमा हो जाएगी और ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये इस क्रिया से हमें समझ में आता है कि गैस से सीधे ठोस बनने की क्रिया को निक्षेपण कहते हैं और द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस से सीधे गैस बनने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अमोनियम क्लोराइड, कपूर जो हम डेली हमारे घरों में उपयोग में लाते हैं और इस क्रिया को देखते भी हैं। नेफ्थिलीन की गोलियां जो कपड़े में हम रखते हैं, कपड़े में बदबू न आए इसलिए हम उन गोलियों को डाल देते हैं। ऊनी कपड़ों में हम रख देते हैं, हमारे बिस्तर आदि हम रखते हैं उसके अंदर रख देते हैं। तो ये सीधे किस में परिवर्तित होती है? ठोस से गैस में। अर्थात ये कौन सी क्रिया करती है? निक्षेपण की क्रिया। अब हम अगले पेज पर देखेंगे पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में परिवर्तन होने की क्रियाओं को क्या कहते हैं। तो इस प्रकार का हम रेखा चित्र बना लेंगे और देखेंगे कि ठोस से द्रव में परिवर्तित, ठोस से द्रव में परिवर्तित होने की क्रिया कहलाती है संगलन क्रिया। फिर द्रव से गैस में परिवर्तित होने की क्रिया कहलाती है वाष्पीकरण। फिर गैस से ठोस में परिवर्तन होने की क्रिया कहलाती है निक्षेपण, जो अभी हमने पिछले पेज पर देखा। इसी प्रकार इसका उल्टा हम देखेंगे कि ठोस से गैस में परिवर्तन होने की क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है और गैस से द्रव में परिवर्तित होने की क्रिया संघनन कहलाती है और द्रव से ठोस में परिवर्तित होने की क्रिया जमना कहलाती है। तो इन अवस्थाओं में परिवर्तन होने की क्रियाओं को हम क्या कहते हैं वो हम इस रेखा चित्र के द्वारा समझे। अब आगे हम देखते हैं दाब परिवर्तन के प्रभाव। अभी हमने ताप परिवर्तन के प्रभाव देखे, अब हम दाब परिवर्तन के प्रभाव देखेंगे। यदि तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस द्रव में बदल जाएगी। तापमान घटाने पर क्या करें? संपीड़ित करें, अर्थात दबाएं उसको। तो हम इसे इस उदाहरण से समझेंगे कि हमने एक सिलेंडर लिया और उसके अंदर हमने यहाँ गैस भरी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस। तो हम उसे एक पिस्टन के द्वारा दबाएंगे
तो हम देखते हैं कि यहाँ हमने दबाया, फिर हमने और जोर लगाया, और दबाया उसको, तो ये कण पास पास में आ गए, है ना। फिर हमने उसको और अधिक दाब लगाया तो कण और पास पास आ गए, और ये किस में बदल गई, द्रव अवस्था में बदल गई। ठीक है। अब दाब जब हमने लगाया तो दाब परिवर्तन करने पर अवस्था परिवर्तन हुई, अर्थात यहाँ गैसीय अवस्था में थी और यहाँ पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गई। इसका उदाहरण है एलपीजी गैस और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। दाब बढ़ाने से कण नजदीक आते हैं, ये हमने यहाँ पर देखा। दाब घटाने से कण दूर दूर जाते हैं। यदि हम इस पिस्टन को, ये दबाव जो हम यहाँ से लगा रहे हैं, इसको यदि हम कम कर देंगे तो ये ऊपर और कण दूर दूर हो जाएंगे। दाब अगर बढ़ाएंगे तो कण पास पास आ जाएंगे। ठीक है, ये समझ में आया सभी को। अब हम आगे देखते हैं अगले पेज पर वाष्पीकरण।